दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी जिंदगी कहां जा सकती है अगर आपका दिमाग हर पल आपकी कमांड मानने लगे। अगर आप चाहें तो तुरंत काम शुरू कर दें, तुरंत डिस्ट्रैक्शंस को काट दें और तुरंत अपने गोल्स की तरफ बढ़ जाएं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा सफल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, एक दमदार, स्टील जैसा डिसिप्लिन्ड माइंड। और आज हम उसी ताकत को खोलने वाले हैं। इस वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, नेगेटिव थॉट्स को कैसे रीराइट किया जाए, फोकस को कैसे रेजर शार्प बनाया जाए, दिमाग को डेली सिस्टम्स के साथ कैसे ट्रेन किया जाए, प्रेशर में शांत कैसे रहा जाए और पूरी मेंटल डिसिप्लिन को कैसे एक लाइफस्टाइल हैबिट बनाया जाए। ये सिर्फ लेसन्स नहीं है, ये एक नया ब्लूप्रिंट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी थिंकिंग और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। तो अगर आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो खुद पर राज करता है, न कि हालातों पर डिपेंड करता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हर सेकंड आपकी माइंडसेट में एक नया शिफ्ट लाएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज, डीप इंसाइट्स और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस चाहते हैं तो बुकपीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होता है आपका अगला लेवल। चैप्टर 1, मास्टरिंग सेल्फ कंट्रोल, द फाउंडेशन ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। कहानी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां इंसान खुद से हारने लगता है। बाहर की दुनिया उसे कभी नहीं रोकती, असली लड़ाई उसके अंदर चलती है, उसके दिमाग, उसकी इंपल्सेस, उसकी टेम्पटेशंस और उसकी कमजोरियों के बीच। सेल्फ कंट्रोल सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही कठिन है। और फिर भी ये वही ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। सेल्फ कंट्रोल ही वो इनविजिबल फोर्स है जो आपको तुरंत रिएक्शन देने के बजाय सोचने पर मजबूर करती है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर खींचती है और जो आपको हर डिस्ट्रैक्शन के बावजूद अपने गोल पर टिकाए रखती है। जब आप अपने दिमाग को पहली बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस महसूस होता है, जैसे कोई आपको वापस उसी पुरानी आदतों की तरफ खींच रहा हो। सुबह अलार्म बजते ही माइंड विस्पर करता है, अभी 10 मिनट और सो जाओ। फोन पर नोटिफिकेशन आते ही एक आवाज कहती है, बस एक बार चेक कर लो। और काम शुरू करने से पहले दिमाग कई एक्सक्यूजेस बना देता है, मूड नहीं है, थोड़ा बाद में कर लेंगे, आज तो वैसे भी टाइम कम है। यही वो पल होते हैं जहां आपका असली सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है। डिसिप्लिन वहीं से जन्म लेता है जहां आप अपने दिमाग की बात मानने से इनकार करते हैं और अपनी इंटेंशन की सुनते हैं। सेल्फ कंट्रोल सीखने का सबसे पहला सीक्रेट यही है कि आप अपने माइंड की लड़ाई को समझें। दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, यानी अभी का कंफर्ट, अभी का प्लेजर, अभी की राहत। लेकिन आपकी ड्रीम्स वो फ्यूचर ग्रेटिफिकेशन मांगती हैं, धैर्य, परसिवियरेंस और कमिटमेंट। जब भी आप सही चॉइस करते हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आपका दिमाग थोड़ा और मजबूत बनता है। जैसे वर्कआउट में मसल्स बनते हैं, वैसे ही सेल्फ कंट्रोल एक मेंटल मसल है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को डिफीट करते हैं, आप उस मसल को ट्रेन करते हैं। हर बार जब आप डिले करना छोड़कर एक्शन लेते हैं, आप उस मसल को ग्रो करते हैं। सबसे बड़ा ट्रूथ यह है कि सेल्फ कंट्रोल कभी अचानक से नहीं आता। यह धीरे धीरे एक एक डिसीजन से बनता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका असर हर जगह दिखाई देने लगता है, आपकी हैबिट्स में, आपके फोकस में, आपकी रिलेशनशिप्स में और आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस में भी। एक डिसिप्लिन्ड माइंड इमोशनल डिसीजंस नहीं लेता, इंपल्सिव मिस्टेक्स नहीं करता और खुद को खुद से सैबोटाज नहीं करता। वो हर कदम सोच समझकर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ता है। एक और गहरी बात समझने लायक है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं होता, बल्कि इमोशंस को समझकर उन्हें गाइड करना होता है। जब आप गुस्से में रिएक्शन नहीं देते, जब आप सैडनेस में खुद को बर्बाद नहीं होने देते, जब आप फियर के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं, यही असली सेल्फ कंट्रोल है। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी मेंटल डिसिप्लिन खड़ी होती है। आपके दिमाग की सबसे बड़ी विक्ट्री उस दिन शुरू होती है जब आप खुद को कहना सीख जाते हैं, मैं कंट्रोल में हूं, मेरी जिंदगी, मेरे चॉइसेस, मेरी आदतें सब मेरे कमांड पर चलेंगे। उस दिन से आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, बल्कि ग्रो करना शुरू करते हैं।
धीरे धीरे आपका दिमाग समझने लगता है कि आपकी इच्छाओं से ज्यादा आपकी इंटेंशंस की अथॉरिटी है। वो डिस्ट्रैक्शंस की आवाज को कम सुनता है और डायरेक्शन की आवाज को ज्यादा। यही फाउंडेशन आगे चलकर आपकी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है, क्योंकि जब सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर सेट हो जाता है तब आप सिर्फ गोल्स नहीं अचीव करते, बल्कि खुद को एक ऐसी वर्जन में बदल देते हैं जो अनस्टॉपेबल है, जो खुद पर जीत सकता है और दुनिया पर भी। चैप्टर 2, ब्रेकिंग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स एंड रीवायरिंग योर माइंड। कभी सोचा है हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान कौन करता है? हालात, लोग, किस्मत? नहीं, सबसे ज्यादा घाव, सबसे ज्यादा रुकावटें और सबसे ज्यादा डर हमारा अपना दिमाग देता है। खासकर वो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो बार बार वही बातें दोहराते हैं। तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें कौन सा फायदा होगा, दूसरे तुमसे बेहतर हैं, कहीं फेल हो गए तो। ये विचार हमें कमजोर नहीं बनाते, ये हमें जकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक इनविजिबल केज बना दिया हो, जिसमें हम बाहर निकलना चाहते हैं मगर दरवाजा हमें दिखता ही नहीं। नेगेटिव थॉट्स का सबसे बड़ा खेल यही है कि ये अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। जब कोई नया काम शुरू करने लगते हैं तो दिमाग धीरे से डाउट डाल देता है और हम रुक जाते हैं। जब कोई बड़ा गोल बनाए तो दिमाग डर की तस्वीरें खींच देता है और हम पीछे हट जाते हैं। ये पैटर्न्स हमारे अंदर इतने डीपली वायर्ड होते हैं कि हम उन्हें अपनी पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये पैटर्न्स बदले जा सकते हैं, ये रिवायर्ड किए जा सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग कभी अचानक पैदा नहीं होती। ये हमारी पुराने एक्सपीरियंसेस, डर और कंडीशनिंग से बनती है। हो सकता है कभी किसी ने आपको कहा हो कि तुम में दम नहीं है और आज भी आपका दिमाग वही आवाज दोहराता हो। हो सकता है किसी गलती के बाद आपने खुद से कहा हो, मैं हमेशा फेल करता हूं, और अब आपका माइंड हर स्टेप से पहले वही प्रेडिक्शन करता हो। दिमाग का काम है हमें प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो प्रोटेक्ट करते करते हमें प्रोग्रेस से दूर ले जाता है। रीवायरिंग की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। हर बार जब दिमाग डाउट पैदा करता है, आप उसे पकड़ कर कह सकते हैं, ये थॉट मेरा ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ एक पुराना सिग्नल है जिसे मैं अब बदलने वाला हूं। ये छोटा सा अवेयरनेस शिफ्ट दिमाग को नई दिशा देता है। नेगेटिव थॉट्स को रीराइट करने का असली मैजिक रेपिटेशन में है। दिमाग का स्ट्रक्चर ही रेपिटेशन पर बना है। जैसा सोचते हैं वैसा ही दिमाग कनेक्शंस बनाता है। इसलिए अगर आप रोज अपने माइंड को नई बिलीफ्स देंगे, बिलीफ्स जिन्हें आप सच में जीना चाहते हैं, तो धीरे धीरे पुरानी सोच कमजोर पड़ने लगेगी। जैसे पुराने रास्ते पर अब कम लोग चलते हैं और वो रास्ता मिटने लगता है, उसी तरह नेगेटिव पाथवेज भी फेड होते जाते हैं। रिवायरिंग में एक बेहद शक्तिशाली टूल है रिफ्रेमिंग। ये एबिलिटी कि किसी सिचुएशन को दूसरी नजर से देखा जाए। अगर दिमाग कहे तुम फेल हो जाओगे, आप सोच सकते हैं अगर फेल हुआ तो सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। अगर दिमाग डर दिखाए, आप इसे एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। अगर दिमाग कहे तुम सक्षम नहीं हो, आप खुद से पूछ सकते हैं अगर कोशिश करूं तो क्या संभव है। इसी तरह आप हर नेगेटिव एंगल को एक एम्पावरिंग डायरेक्शन में बदल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि माइंडसेट चेंज एक दिन का काम है, लेकिन असल में ये रोज का अभ्यास है। हर सुबह, हर डिसीजन, हर चैलेंज ये दिमाग को रीप्रोग्राम करने का मौका देते हैं। जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव, फ्यूचर ड्रिवन थॉट्स चुनते हैं, तो आपका दिमाग एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करने लगता है। आप सडनली कॉन्फिडेंट नहीं बनते, आप हर रोज थोड़ा और कॉन्फिडेंट बनते हैं। आप एकदम फियरलेस नहीं होते, आप हर दिन अपने डर को थोड़ा कम पावर देते हैं। धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आपकी जिंदगी में अपना असर खोने लगते हैं। वो थॉट्स अभी भी आएंगे, लेकिन अब वो आपको रोक नहीं पाएंगे। आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और यही असली रिवायरिंग है, जहां दिमाग आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी ताकत बन जाता है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रिवायरिंग के बाद आप सिर्फ अपने थॉट्स नहीं बदलते, आप अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आप वो इंसान बनते हैं जो डर के बावजूद भी आगे बढ़ता है।
जो चैलेंजेस को थ्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ के चांस समझता है, और जो अपनी जिंदगी का डायरेक्शन सिर्फ अपनी क्लैरिटी से तय करता है, न कि अपने फियर से। और जब दिमाग इतना मजबूत बन जाता है कि नेगेटिव पैटर्न्स की आवाज फेडिंग होने लगती है, तब जिंदगी का हर कदम हल्का, साफ और आपकी कंट्रोल में महसूस होने लगता है। यही मेंटल डिसिप्लिन की दूसरी बड़ी सीढ़ी है, अपने माइंड को पुरानी परछाइयों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाना। चैप्टर 3, बिल्डिंग अनशेकेबल फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। कल्पना कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। सामने आपका गोल है, आपका सपना है, आपका फ्यूचर है। लेकिन अचानक कहीं से नोटिफिकेशन की आवाज आती है, फिर कोई मैसेज, फिर कोई वीडियो थंबनेल, और आपका ध्यान टूट जाता है। यह सिर्फ आपका नहीं, पूरी दुनिया का संघर्ष है। आज का सबसे बड़ा युद्ध किसी देश के बीच नहीं, बल्कि इंसान और उसकी अटेंशन के बीच है। अटेंशन आज की दुनिया में सबसे कीमती करेंसी है, और जो इसे कंट्रोल करता है वही जिंदगी में आगे निकलता है। यही वजह है कि अनशेकेबल फोकस बनाना अब एक लग्जरी नहीं रहा, एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग, मैसेजिंग एप्स, बिंज कंटेंट और डिजिटल नॉइज। दिमाग कभी इतना व्यस्त नहीं रहा और कभी इतना स्कैटर्ड भी नहीं रहा। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो हर शाइनी चीज का पीछा करता है, और जितना ज्यादा वो बिखरता है उतना ही कम पावरफुल होता है। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी डीप वर्क नहीं कर सकता, कभी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं दे सकता, और कभी ऐसा मोमेंटम नहीं बना सकता जो किसी गोल को रियलिटी में बदल दे। अनशेकेबल फोकस की शुरुआत एक पेनफुल ट्रूथ से होती है। हमारा दिमाग कमजोर नहीं है, बस ट्रेंड नहीं है। जैसे जिम में पहली बार वेट उठाना मुश्किल लगता है, वैसे ही सिंगल टास्किंग पहली बार मुश्किल लगती है। लेकिन अभ्यास से मसल्स मजबूत होते हैं, और ध्यान भी। जब आप फोकस को ट्रेन करना शुरू करते हैं, शुरुआत में माइंड हर तरफ भागता है। वो 5 मिनट में ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन यही डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग का संकेत है, यही प्रूफ है कि आप सही रास्ते पर हैं। फिर एक गहरी बात समझने लायक है, फोकस अंदर से नहीं आता, बाहर से आता है। मतलब एनवायरनमेंट जितना क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, आपका दिमाग उतना स्ट्रांग फोकस कर पाएगा। अगर आपका वर्क स्पेस हमेशा बिखरा है, अगर फोन हर सेकंड वाइब्रेट कर रहा है, अगर आसपास केओस है, तो दिमाग को शांत रखना असंभव हो जाता है। इसलिए पावरफुल फोकस की पहली तकनीक है इंटेंशनल एनवायरनमेंट। एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां दिमाग को सिग्नल्स मिले कि अब काम का समय है, बाकी सब पॉज। इसके बाद आता है फोकस का असली वेपन, डीप वर्क। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को एक टास्क में पूरी इंटेंसिटी के साथ डुबो दें, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी स्विच, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। पहली बार 20 मिनट भी मुश्किल लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड लंबे सेशंस हैंडल करना सीख जाएगा। यही वो स्टेट है जहां ग्रेट आइडियाज जन्म लेते हैं, क्लैरिटी मिलती है, और प्रोग्रेस लाइटनिंग स्पीड से होती है। डीप वर्क ही वो सीक्रेट है जिसने दुनिया के सबसे बड़ी इन्वेंशंस, सबसे बड़ी बुक्स और सबसे बड़ी कंपनीज को जन्म दिया है। लेकिन डीप वर्क कभी पॉसिबल नहीं होता जब तक आप अपने माइंड को डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं सिखाते। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है इमीडिएट प्लेजर, शॉर्ट वीडियोस, इजी एंटरटेनमेंट, क्विक डोपामीन। ये सारी चीजें दिमाग को रिवॉर्ड देती हैं, लेकिन आपके गोल्स को नहीं। इसलिए फोकस तब पावरफुल बनता है जब माइंड को समझ आता है कि असली रिवॉर्ड उस काम में है जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, न कि उन चीजों में जो सिर्फ कुछ सेकंड का हाई देती हैं। फिर आता है इंटेंशनल बाउंड्रीज बनाना। दुनिया आपसे डिमांडिंग होगी, लोग आपका समय मांगेंगे, फोन आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आपको सीखना है कि आपका अटेंशन आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी है। आपको हर चीज पर यस नहीं कहना। आपको सीखना है कब फोन साइलेंट करना है, कब खुद को एक कमरे में बंद कर देना है, कब नोटिफिकेशन ऑफ करने हैं, कब सोशल मीडिया को दूरी पर रखना है। ये बाउंड्रीज आपके फोकस को प्रोटेक्ट करती हैं, और आपका फोकस आपके फ्यूचर को। चैप्टर 4, क्रिएटिंग डेली सिस्टम्स दैट स्ट्रेंथन मेंटल कंसिस्टेंसी।
जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव एक रात में नहीं आता, वो छोटे छोटे डिसीजंस में छिपा होता है जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। बड़ी जीतें अचानक नहीं मिलती, वो हजारों माइक्रोस्कोपिक आदतों का नतीजा होती है। और जब दिमाग को हर दिन वही सिग्नल्स मिलते हैं कि आप कमिटेड हैं, फोकस्ड हैं और ग्रोथ के लिए तैयार हैं, तब एक अटूट कंसिस्टेंसी बनती है। यही कंसिस्टेंसी मेंटल डिसिप्लिन को मजबूत करती है और उसी कंसिस्टेंसी को बनाने का असली रास्ता है डेली सिस्टम्स यानी वो रूटीन्स और स्ट्रक्चर्स जो आपको हर दिन दिशा देते हैं। गोल्स आपको एक डेस्टिनेशन दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। गोल्स सिर्फ विश होते हैं, सिस्टम्स उन्हें रियलिटी बनाते हैं। और खास बात यह है कि सिस्टम्स आपका काम आसान कर देते हैं, क्योंकि वो डिसीजन फटीग खत्म कर देते हैं। जब आपको हर सुबह ये सोचने में समय नहीं बर्बाद करना पड़ता कि अब क्या करना है, तब आपका माइंड उस एनर्जी को असली काम में लगा सकता है। डेली सिस्टम्स बनाने की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, कौन सा टास्क आपको सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगा और कौन सी एक्टिविटीज सिर्फ नॉइज हैं। जब दिमाग को पता होता है कि उसका पहला काम क्या है, वो स्कैटर्ड नहीं होता, वो डायरेक्ट एक्शन में जाता है। इसलिए हर सुबह पहला काम आपका सबसे मीनिंगफुल एक्शन होना चाहिए, चाहे वो लर्निंग हो, राइटिंग हो, बिजनेस हो, फिटनेस हो या कोई स्किल प्रैक्टिस। डेली सिस्टम्स का दूसरा हथियार है टाइनी हैबिट्स। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें करना आसान है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट रीडिंग, फोन को सुबह 30 मिनट बाद चेक करना, रात को अगले दिन की प्लानिंग करना या वर्क सेशंस के बीच 5 मिनट ब्रीथिंग। छोटी आदतें दिमाग को बार बार ये संदेश देती हैं कि आप कंट्रोल में हैं। और जैसे जैसे ये आदतें दोहराई जाती हैं, आपका दिमाग डिसिप्लिन का पैटर्न बनाना शुरू करता है। कंसिस्टेंसी का असली खेल रेपिटेशन का है। दिमाग वही बनता है जो वो रोज करता है। अगर आप हर दिन एक ही समय पर काम शुरू करते हैं, आपका माइंड उस रूटीन को पहचानने लगता है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर आप हर दिन थोड़ी देर के लिए डीप फोकस में जाते हैं, आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ने लगती है। अगर आप हर रोज अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हैं, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख जाता है। यही सिस्टम्स आपके अंदर एक नेचुरल रिदम पैदा करते हैं, एक ऐसा रिदम जो आपके माइंड को डिसिप्लिन्ड मोड में रखता है। डेली सिस्टम्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अकाउंटेबिलिटी, खुद से एक कमिटमेंट जिसे आप टूटने नहीं देते। ये कमिटमेंट आप किसी डायरी में ट्रैक कर सकते हैं, अपना स्ट्रीक काउंट कर सकते हैं या दिन के अंत में खुद से सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैंने आज अपने सिस्टम्स फॉलो किए? जितना ज्यादा आप खुद को अकाउंटेबल रखते हैं, उतना ही आपके सिस्टम्स पावरफुल बनते हैं। अकाउंटेबिलिटी दिमाग को समझाती है कि आप अपने वर्ड्स के साथ सीरियस हैं। एक और गहरी बात है, सिस्टम्स आपको इमोशनली भी स्टेबल बनाते हैं। जब आपके दिन का स्ट्रक्चर क्लियर होता है तो एंजाइटी कम होती है। जब आपको पता होता है कि कौन सा काम कब होगा, तो स्ट्रेस कम होता है। दिमाग केओस में नहीं फंसता, क्योंकि उसे डायरेक्शन मिल चुकी होती है। और डायरेक्शन के साथ माइंड नेचुरली काम, फोकस्ड और प्रिडिक्टेबल रहता है। यही कामनेस आपकी परफॉर्मेंस को सुपरचार्ज करती है। डेली सिस्टम सिर्फ काम को ऑर्गेनाइज नहीं करते, वे आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह शेप करते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जो अपने दिन पर कंट्रोल रखता है, न कि दिन आपको कंट्रोल करता है। आप डिसिप्लिन्ड महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको हर दिन साबित करता है कि आप कमिटेड हैं। और जब आपका माइंड आपको रोज कंसिस्टेंसी का सर्टिफिकेट देता है, तब आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जागता है। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो एक्शन से बॉर्न होता है, न कि सिर्फ कल्पना से। चैप्टर 5, ट्रेनिंग योर माइंड टू स्टे काम अंडर प्रेशर दबाव। यही वो चीज है जो इंसान की असली क्षमता को उजागर भी करती है और तहस नहस भी कर देती है। कोई भी व्यक्ति सफलता की राह पर बिना दबाव के नहीं चलता। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, फेलियर्स आएंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस आएंगे, अनसर्टेनिटी आएगी, और इन सब का वजन मिलकर दिमाग पर एक इनविजिबल लोड बना देता है। बहुत से लोग इसी लोड के नीचे टूट जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी दबाव में चमक जाते हैं। पूछिए कैसे? सिर्फ एक स्किल से, काम माइंड। एक ऐसा दिमाग जो दबाव आते ही डरता नहीं, भागता नहीं, घबराता नहीं,
बल्कि और ज्यादा शांत हो जाता है। दिमाग का प्रेशर रिएक्शन बेहद इंटरेस्टिंग है। जब लाइफ टफ होती है, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्ट बीट तेज, थॉट्स स्कैटर्ड, बॉडी टेंस और माइंड पैनिक सिग्नल्स भेजने लगता है। ये रिस्पॉन्स नेचुरल है, लेकिन ग्रोथ के लिए डेंजरस है, क्योंकि पैनिक में दिमाग शैलो डिसीजंस लेता है। डर में दिमाग छोटी चीजें भी बड़ी दिखाने लगता है। चिंता में दिमाग प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं, मल्टीप्लाई कर देता है। यही कारण है कि प्रेशर में काल्मनेस एक सुपर पावर बन जाती है। यह दिमाग को सर्वाइवल मोड से स्ट्रेटेजिक मोड में ले जाती है। काल्म माइंड की यात्रा अवेयरनेस से शुरू होती है। जब भी दबाव महसूस हो, सबसे पहला कदम रिएक्शन रोकना है। अपने अंदर उठते हुए तूफान को ऑब्जर्व करना है। बोलने, निर्णय लेने या एक्शन लेने की जल्दी नहीं करनी है। सिर्फ पॉज करना है, गहरी सांस लेना है और दिमाग को सेटल होने देना है। जितनी बार आप ये पॉज प्रैक्टिस करते हैं, आपकी माइंड बॉडी कनेक्शन उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। दिमाग सीख जाता है कि प्रेशर का मतलब पैनिक नहीं, प्रेजेंस है। दूसरा कदम है ब्रीदिंग मास्टरी। साउंड सिंपल, लेकिन यही सबसे पावरफुल टूल है। गहरी स्टेडी सांसें आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली काम कर देती हैं। हार्ट बीट स्टेबलाइज होती है, माइंड में क्लैरिटी आने लगती है और आपका इमोशनल स्टॉर्म धीमा पड़ता है। कई बड़े एथलीट्स, सीईओज और परफॉर्मर्स इसी टेक्निक को सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हर दिशा से दबाव हो, शरीर के पास खुद को बैलेंस करने का सिर्फ एक रास्ता है, ब्रेथ। इसके बाद आता है रिफ्रेमिंग प्रेशर। बहुत से लोग दबाव को खतरा समझते हैं। कुछ गलत हो जाएगा, कोई जज कर लेगा, मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन काल्म माइंड प्रेशर को थ्रेट नहीं, चैलेंज की तरह देखता है, और चैलेंज का मतलब होता है ग्रोथ। जब आप दबाव को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं जिसे हैंडल करने से आप और मजबूत बनेंगे, तब आपका ब्रेन थ्रेट मोड की जगह ट्रेनिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। यही शिफ्ट आपके बिहेवियर को बदल देता है। काल्मनेस में विजुअलाइजेशन भी एक हथियार है। जब आप इमेजिन करते हैं कि कठिन सिचुएशंस में आप कंपोज्ड, क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं, दिमाग उस इमेजरी पर विश्वास करना शुरू कर देता है, और जब असल सिचुएशन आती है, माइंड उसी इमेजिन्ड बिहेवियर को रिपीट करता है। विजुअलाइजेशन दिमाग को पहले से रिहर्स करा देती है कि प्रेशर में कैसे बिहेव करना है। ये मेंटल रिहर्सल आपको केओस में भी कंट्रोल महसूस कराती है। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, चीजों को वैसे ही देखने की कला जैसे वे हैं। बहुत लोग प्रेशर इसलिए नहीं संभाल पाते क्योंकि वो हालात से लड़ते रहते हैं, उसे डिनाई करते रहते हैं। काल्म माइंड चीजों को एक्सेप्ट करता है, फिर एक्शन प्लान बनाता है। एक्सेप्टेंस क्लैरिटी लाती है। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, ये टफ है, लेकिन मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, तब दिमाग फाइट मोड से सॉल्यूशन मोड में आ जाता है। कामनेस सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर भी दिखने लगती है। आपका पोस्चर स्टेडी रहता है, आपकी आवाज कंट्रोल्ड रहती है और आपकी डिसीजंस शार्प होते हैं। लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं, भरोसा करते हैं और फॉलो करते हैं। काल्म माइंड एक लीडरशिप ट्रेट की तरह काम करता है, क्योंकि जब बाकी सब टूट रहे होते हैं, वो इंसान जो शांत रहता है वही रास्ता देख पाता है, वही डायरेक्शन दे पाता है, वही आगे निकलता है। प्रेशर में कामनेस का एक और गहरा लाभ है आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी। जब दिमाग काल्म होता है, आप अपनी फीलिंग्स के स्लेव नहीं रहते। गुस्सा आपको नहीं चलाता, फ्रस्ट्रेशन आपको ब्लाइंड नहीं करता, डर आपको फ्रीज नहीं करता। आप खुद को संभालते हैं, खुद को लीड करते हैं। इमोशनल कंट्रोल आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 6, ट्रांसफॉर्मिंग डिसिप्लिन इनटू अ पावरफुल लाइफस्टाइल हैबिट। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ दिनों तक डिसिप्लिन्ड रहते हैं, सब कुछ परफेक्टली चलता है, लेकिन फिर एक दिन अचानक रुक जाते हैं, जैसे मोमेंटम टूट जाता है, एनर्जी गिर जाती है और सब कुछ वापस पुराने पैटर्न में लौट आता है। यही वो सबसे मुश्किल हिस्सा है, डिसिप्लिन को एक आदत बनाना, एक लाइफस्टाइल बनाना। क्योंकि डिसिप्लिन अगर सिर्फ कुछ दिनों तक रहे तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब डिसिप्लिन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है, तब आपकी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगती है जिस दिशा में आप उसे ले जाना चाहते हैं। लाइफस्टाइल डिसिप्लिन कोई रिजिड रूटीन नहीं है, ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपका दिमाग खुद ही आपको सही फैसलों की तरफ पुश करता है, जहां डिसिप्लिन एक बोझ नहीं लगता, बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाता है।
और इस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत समझ से होती है कि डिसिप्लिन कोई एक्शन भर नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो बार बार ये चुनता है कि मैं वही करूंगा जो मेरे फ्यूचर के लिए सही है, चाहे मेरी करंट फीलिंग्स कुछ भी हों। डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप खुद को कहते हैं आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, तो आपका दिमाग उस आइडेंटिटी को साबित करने के लिए एक्शंस पैदा करता है। आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को ड्राइव करती है। अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड पर्सन मानेंगे तो हर डिस्ट्रैक्शन आपको नॉर्मल लगेगी, लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस असहज लगने लगते हैं। आपका दिमाग उन हैबिट्स को खुद ही एलिमिनेट करने लगता है जो आपकी आइडेंटिटी से मेल नहीं खाती। इसके बाद आता है सिस्टम्स का एवोल्यूशन। शुरुआती डेज में डिसिप्लिन रूटीन्स पर चलता है, कब उठना है, क्या काम करना है, क्या अवॉइड करना है। लेकिन जब यह डीपर होता जाता है, रूटीन्स एक इंस्टिंक्ट बन जाते हैं। जैसे जिम जाना आपके लिए सोचने का विषय नहीं रहता, जैसे काम शुरू करना एक नेचुरल रिफ्लेक्स बन जाता है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन आपको अनकंफर्टेबल महसूस करवाने लगती है। यही वो स्टेज है जहां डिसिप्लिन एफर्टलेस होने लगता है। लाइफस्टाइल डिसिप्लिन का असली मैजिक कंसिस्टेंसी में नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट में है। जब आप खुद से की वादे निभाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस एक्सप्लोड होने लगता है। आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यही सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हर दिन डिसिप्लिन्ड रहने के लिए मोटिवेट करती है। अब डिसिप्लिन एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इंटरनल रिवॉर्ड बन जाता है। हर पूरा हुआ टास्क आपका बिलीफ मजबूत करता है कि आप अनस्टॉपेबल हैं। डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाने का एक और पावरफुल तरीका है अलाइनमेंट। आपकी आदतें, आपके गोल्स और आपकी आइडेंटिटी सब एक लाइन में हों। जब आप ये समझते हैं कि आपका हर छोटा एक्शन आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को शेप कर रहा है, तब डिसिप्लिन भारी नहीं लगता, मीनिंगफुल लगता है। और जब एक्शंस मीनिंगफुल लगने लगें, तब डिसिप्लिन को मेंटेन करना आसान हो जाता है। लेकिन इस जर्नी में सबसे जरूरी रोल निभाती है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करने की कला। जब आप जानते हैं कि आपकी कौन सी आदतें आपको डीरेल करती हैं, कौन से ट्रिगर्स आपको वीक बनाते हैं, कौन से समय में आपका माइंड लीस्ट प्रोडक्टिव होता है, आप उन चीजों को रीडिजाइन कर सकते हैं। सेल्फ अवेयर व्यक्ति कभी अपने फ्लॉज से भागता नहीं, वो उन्हें फेस करता है और उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। लाइफस्टाइल डिसिप्लिन का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि ये आपको फ्रीडम देता है। सुनने में उल्टा लगता है, डिसिप्लिन और फ्रीडम, लेकिन सच्चाई यही है। डिसिप्लिन आपको फोन की एडिक्शन से आजाद करता है, लेजीनेस से आजाद करता है, फियर से आजाद करता है, कंफ्यूजन से आजाद करता है। जब आप अपने चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं, तभी आप ट्रूली फ्री होते हैं, और ये फ्रीडम आपको हर तरह की ग्रोथ के लिए तैयार करती है। ट्रांसफॉर्मेशन तब पूरा होता है जब डिसिप्लिन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड टास्क्स में नहीं, आपकी पूरी लाइफ में दिखाई देने लगता है। आपकी बातों में, आपके डिसीजंस में, आपकी हैबिट्स में, आपकी प्रायोरिटीज में। लोग आपको देखकर कहते हैं, इसमें एक स्टेबिलिटी है, एक क्लैरिटी है, एक कंसिस्टेंसी है। ये वही स्टेबिलिटी है जो अंदर से पैदा हुई है। यही वो फायर है जिसे आपने खुद जलाया है, खुद संजोया है। कंक्लूजन, कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मिरेकल की जरूरत होती है, कोई जादुई तरीका, कोई खास मौका। लेकिन असली शक्ति हमेशा हमारे भीतर रहती है, हमारे माइंड में। एक ऐसा माइंड जो खुद को कंट्रोल करना जानता है, नेगेटिव सोच को चैलेंज कर सकता है, डिस्ट्रैक्शंस के शोर में भी फोकस बनाए रख सकता है, और दबाव के तूफान में भी शांत खड़ा रह सकता है। जब यह माइंड धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, सर्टेनिटी बन जाती है। डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, कोई ट्रिक नहीं, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। एक ऐसी कमिटमेंट जो आपको हर दिन अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जाती है। आज अगर आपने ये समझ लिया है कि आपका दिमाग आपका सबसे ताकतवर हथियार है, तो आपकी जिंदगी पहले से ही एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। यहां से आगे जो भी होगा वो आपकी अवेयरनेस, आपकी चॉइसेस और आपकी डेली कंसिस्टेंसी से तय होगा। अब आपकी जिंदगी की स्टीयरिंग आपके हाथों में है। चाहे वो गोल्स हों, ड्रीम्स हों, करियर, रिलेशनशिप्स या पर्सनल ग्रोथ, एक डिसिप्लिन्ड माइंड हर चीज को रीशेप कर सकता है। याद रखिए,
दुनिया उन्हीं को पहचानती है जो खुद को जीत लेते हैं। और आपने ये जर्नी शुरू कर दी है। अगर ये पूरा सीरीज आपको पावरफुल लगा, आपकी थिंकिंग को शिफ्ट किया या आपको भीतर से कुछ नया महसूस कराया, तो बुकपीडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही डीप लाइफ चेंजिंग लर्निंग्स लेकर आते हैं जो आपकी पूरी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। अपने माइंड को ग्रो करते रहिए, क्योंकि जब माइंड मास्टर बन जाता है तब इंसान को कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।